आप तमाम सम्मानित शिक्षकों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं लेकर के आया हूं मैथ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका अति संभावित है टीएनए एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या फर्स्ट। चलिए, और यदि हाँ आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो टीएनए से संबंधित अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आप अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न है कि इस घनाभ का आयतन होता है। देखिए, घनाभ का आयतन, घनाभ जो होता है कुछ इस तरह का होता है प्यारे साथियों, कुछ इस तरह का होता है। और इसमें कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं, याद रखिएगा। और जो भी फलक होता है वो आयताकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 6 फलक होता है। किनारा पूछा जाएगा तो घनाभ में 12 किनारा होता है, याद रखिएगा। और इसमें शीर्ष कितने होते हैं? तो 8 शीर्ष होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है घनाभ का। यहाँ पर ऑप्शन ए मार लेंगे हम लोग करेक्ट। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे, करा कि घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं? अभी जस्ट हमने बताया 8 होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है कि 0.0000 कितनी बार है? 4 बार है और 16 है। इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, तो इस पर रूट लगा दीजिए। ठीक है, क्या कीजिएगा? रूट लगा दीजिएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे साथियों? 4 होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें देखेंगे हम 2 4 और 2 6। रूट के अंदर 6 अंक के बाद पॉइंट है, तो बाहर आएगा तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 1 2 और 1, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 0, 0.004, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग, जैसे ये पॉइंट के बदले 1 और इधर जितना अंक है उतना 0 लगा दीजिए। 4 तो 6 अंक है, तो 6 0 इधर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ऊपर वाला बचा 16 और नीचे वाला बच गया प्यारे साथियों, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुने 100 गुने 100 कितनी बार? 3 बार। ठीक है, क्योंकि इसको 3 बार गुना कीजिएगा आपका इतना ही आएगा। अब 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए, इसका वर्गमूल होता है 10, फिर इसका वर्गमूल हो जाएगा 10, फिर 100 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 10। अब इसको गुना कीजिएगा तो 4 बट्टे 10 गुने 10 गुने 10, ये आ जाएगा 1000। और 1000 से 4 में भाग मार दीजिएगा तो 1 पर 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.004, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन समय बचत करने के लिए डायरेक्ट ऐसे निकालिएगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कि 3/5 के तुल्य भिन्न है, इसमें से कौन सा तुल्य भिन्न है? तो यहाँ पर बाई ऑप्शन हम लोग इसको बनाएंगे। इसको यदि 3 से काट दें तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी कि 4/5 आ रहा है, यानी कि 3/5 का तुल्य नहीं है। ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 को चेक कीजिए, 18/30, 6 तिरिके 18 और 6 पंजे 30, यानी कि 3/5 आ रहा है। किससे? ऑप्शन बी से। ठीक है, ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्यारे साथियों प्रतिशत मान बताना है कि क्या होगा। 0.0015 है, प्रतिशत है, निकालना है तो यहाँ पर 100% से गुना कीजिए। किसी भी संख्या को प्रतिशत में लाना है, चाहे वह भिन्न संख्या या दशमलव संख्या है, तो उसमें 100 से गुना किया जाता है। तो गुना कीजिए, यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे, इसके बदले 1 4 अंक है, 4 जीरो लगा लीजिए। पॉइंट के बाद इधर 4 अंक है, 4 जीरो लगा लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, ऊपर में बचेगा 15 और नीचे में बचेगा 100। प्यारे साथियों 100 से भाग मार दीजिएगा, 100 में 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद ऊपर लगा दीजिए पॉइंट 0.15, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे, करा है कि 23% को दशमलव में बदलिए। समझिएगा, 23% को, 23% का मतलब क्या हुआ? 23/100। अब इसको क्या करना है? दशमलव में बदलना है। तो 23
दो जीरो है एक पर तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 0.23 करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट, ये रहा। करक 540 ग्राम का किलोग्राम में मान क्या होगा। ठीक है, 540 ग्राम है और इसको किलोग्राम में चेंज आउट करना है, यानी कि परिवर्तित करना है, तो इसमें 1000 से भाग मार दीजिए, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। इसको काट दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 27 दूना 54 काट दीजिएगा, 50 दूना 100, यानी कि यहाँ पर 27/50 आया। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इतना में भाग करेंगे 1000 से, 0 से 0 कटेगा, बच गए 1 पर 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 0.54 करेक्ट आंसर होगा। 0.54 कहाँ पर है, 54 ऑप्शन नंबर आप मार सकते हैं बी। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि 54 होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट 8 नंबर। यदि किसी संख्या का 15% 45 है तो संख्या क्या है। समझिएगा, किसी संख्या का 15%, संख्या x मान लिए 15% कितना है, 45 है। अब ध्यान दीजिएगा, x का मिस गुना 15% हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, बराबर में 45 है तो 45। इसको काट दीजिएगा, 15 या 45, अब 100 x के बटा में बच गया, बराबर इधर 3 आ गया। ठीक है, x बराबर हो गया 3 गुने 100, 100 इधर भागा में जाएगा गुना में, 100 गुने 3 कीजिएगा 300 आएगा, यानी कि वह संख्या क्या था प्यारे साथियों, 300 था, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है कि 10,000 10,100 10 को लिखा जाएगा, मतलब कैसे लिखा जाएगा। देखिए 10,000 पहले लिख लीजिए, 10,000 10,000 10 पर 3 जीरो, 100 10,100, देखिए 10,100 ये हुआ 10,100। ठीक है, 10,100 मतलब 1000। अब करा है 10 को 10 यहाँ पर लिख दीजिए, अब इसको ऐड कर दीजिए, 0 1 0 1 1, 1110 करेक्ट होगा, 1110 1110 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ये रहा। 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है। 1 मिलियन बराबर, देखिए अंतरराष्ट्रीय विधि में मिलियन ट्रिलियन होता है। ठीक है, और भारतीय विधि जो होता है इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह से होता है। तो आपको पता होगा कि जो भारतीय विधि होता है उसमें 2 अंक के बाद ऐसे कोमा हम लोग लगाते हैं, 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। लेकिन जो भारतीय ना हो, अंतरराष्ट्रीय विधि हो, उसमें क्या करते हैं, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं प्यारे साथियों, 3 अंक के बाद इस तरह से कॉमा लगाते हैं, पॉइंट नहीं कॉमा। तो यहाँ पर देखिए ये जो भी रहेगा लिखा जाएगा, ये 1000 में लिखा जाएगा। ठीक है, कि सैकड़ा के बाद ये हो गया 1000 में, इसके बाद हो गया मिलियन, इसके बाद हो जाएगा ट्रिलियन। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि लाख के जगह पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 लाख 1 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख आ रहा है, यानी कि 10 लाख यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा त्रिभुज की भुजाओं को प्रतिशत प्रदर्शित करता है। सॉरी, यहाँ पर प्रदर्शित लिखा गया है, प्रदर्शित। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखेंगे ये क्या है, 3 4 5 है, 2 3 4 है, और 1 2 3 है, और 1 3 5 है। त्रिभुज के भुजाओं को प्रदर्शित कौन करेगा, ये चीज देखना। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ले लिए हम, 3 4 5 ले लिए। अब देखिए त्रिभुज का गुण होता है कि कोई दो भुजाओं का योग करने पर तीसरा से बड़ा होना चाहिए, और अंतर करने पर तीसरा से कम होना चाहिए। तो देखिए 4 और 5 9 होगा, जो कि तीसरा से बड़ा होगा। अगर 4 3 जोड़ते हैं तो 7 होगा, जो कि 5 से बड़ा होगा। इसके बाद माइनस करते हैं 3 में से 4 तो 1 आएगा, और 5 में से 4 भी माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, जो कि आपका 3 से कम होगा, और इसको माइनस कीजिएगा तो 5 से कम होगा। यानी कि ऑप्शन 1 ही आपका यहाँ पर करेक्ट होगा प्यारे साथियों। ठीक है, 2 को करके देख लीजिए, से अंतर कीजिएगा तो 2 और 3 और 4
कोई दो का योग कीजिएगा तो 4 से बड़ा हो जा रहा है, 4 3 7 2 से बड़ा हो जा रहा है। जब अंतर कीजिएगा तो इसको अंतर कीजिएगा तो क्या होगा, ये भी हो जा रहा है, यानी कि नहीं होगा। और यहाँ पर दूसरा नियम कुछ लगाना होगा प्यारे साथियों। तो दूसरा नियम क्या लगा सकते हैं आप, देखिए एक और नियम लगा सकते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज की बात करें, उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। 25 हो गया, 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, 16 9 25, 25 के बराबर 25 है, यानी कि ऑप्शन एक ही सही होगा। दूसरा चेक कीजिएगा, 4 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कीजिएगा, 4 चौके 16 बराबर इधर 2 2 4 और प्लस 3 3 9, 9 4 13, इधर 13 हुआ तो इधर 16, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा एक ही सही है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, निम्न में अधिक कोण कौन है। देखिए अधिक कोण जो होता है वो 90 से ज्यादा होता है, 90 से ज्यादा होता है। मान लीजिए 95 है, 91 है, 92 है, 110 है, 105 है, इसको बोलते हैं अधिक कोण, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद है 50 डिग्री का समपूरक क्या होगा। देखिए 50 डिग्री का समपूरक का बात हो रहा है, तो समपूरक 180 होता है, इसमें से 50 माइनस कीजिएगा 130 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्यारे साथियों। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद प्रश्न है कि 45 डिग्री का पूरक क्या होगा, 45 डिग्री का पूरक क्या होगा। तो 45 डिग्री का पूरक का बात हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए पूरक जो होता है 90 डिग्री का होता है, तो 90 में से 45 माइनस कीजिएगा, 45 ही आएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 45 का पूरक 45 से होगा। एक त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं, एक त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री वाला एक ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, दो न्यून कोण होता है समकोण त्रिभुज में, तो एक ही न्यून कोण समकोण होगा, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हम लोग नेक्स्ट करेंगे, करा है कितना का परिसर क्या होगा। परिसर बराबर होता है सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो सबसे बड़ा इसमें से आप देख रहे होंगे कितना है, 54 है, कितना है 54 है, और सबसे छोटा कौन है प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे सर 23 है या 28 है, नहीं 23 होगा, कौन होगा 23 होगा। इसको माइनस कर दीजिएगा तो प्यारे साथियों 31 होगा, 31, जो कि ऑप्शन एक में दिया गया है। इस तरह से परिसर निकालिएगा। इसके बाद है 1 घंटे का 2/3 मिनट में मान क्या होगा ना। देखिए 1 घंटे का 2/3 कितना होगा, 1 घंटा में 60 मिनट। अब यहाँ पर 2/3 मिनट में बताना है, 20 तिहाई 60, 20 दूना 40, क्या होगा 40 मिनट होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कीजिए नेक्स्ट। ये देखिए ये बोडमस का एक प्रश्न आ गया प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, बोडमस का प्रश्न आ गया। पहले कोष्टक का काम कीजिए, यहाँ पर पहले कोष्टकों में किसका काम, गुना होगा, 6 5 30, पहले से 30 है, माइनस 6 5 30 हो गया, प्लस 2 हो गया, और इधर भाग में कर रखना है 2। देखिए 30 प्लस माइनस कैंसिल होगा नहीं, लेकिन आप कहेंगे पहले जोड़ का काम होता है गुरुजी, पहले जोड़ के काम करेंगे ना। 30 और 2 32 हो गया, माइनस 30 हो गया, भाग में रख दीजिएगा 2, इसको माइनस कीजिएगा 2, भाग में 2, 2 से 2 कैंसिल होगा प्यारे साथियों, एक आएगा, क्या आएगा एक आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्न में समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, निम्न में समकोण त्रिभुज की भुजाएं कितनी हो सकती है। देखिए समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, उसकी 3 भुजाएं हो सकती है, लेकिन 3 भुजाएं यहाँ दिया गया है, तो निम्न में से कौन सही होगा ये पूछा, मैंने कि यहाँ पर ट्रिपलेट हमको ज्ञात करना है, कौन ट्रिपलेट है। देखिए सबसे बड़ा भुजा का योग 2 अन्य छोटी भुजाओं का योग के बराबर होता है। यदि 10 का वर्ग 20 से चेक करते हैं, हो सकता है यही हो जाए, इसका बड़का का वर्ग करके 2 छोटे के वर्ग का योग कर लीजिए, अगर बराबर आ गया तो सही, नहीं तो गलत। 10 दहा के 100 हो गया, 6 6 36 प्लस 8 64, यानी कि आ गया 100 के बराबर 100 आ गया, तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सभी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खिड़की के आकार कैसा होता है, देखिए खिड़की जो होता है कुछ इस तरह से होता है प्यारे साथी, मतलब चौकोर होता है इस तरह से। हाँ, अब खिड़की जो होता है वो कैसा आकार का होता है, तो इसको हम लोग आयताकार बोल सकते हैं। ठीक है, आयताकार
कार बोल सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न आपका यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, आप लोगों का क्लास यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।